हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आई गेट हमेशा मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता है आप लोगों के लिए। तो आज भी हमारे कुछ स्टूडेंट हमारे साथ में कनेक्ट हुए ऑनलाइन, और जिस वजह से हमारे पास अभी लास्ट ईयर प्रजीत दास करके थे जो असम से आके यहाँ पे ड्रॉप लेके कोचिंग किए थे आई गेट के अंदर में, गेट सीएस की प्रिपरेशन किए थे। अभी इस साल इन्होंने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एडमिशन लिया हुआ है। तो वेलकम प्रजीत। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सर ठीक हो। और कैसी पढ़ाई चल रही है आपके ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में? सर पूरा चल रहा है सर, मतलब हम लोग का क्लास सितंबर से शुरू हुआ। अभी कल ही हम लोग का एक C1 बोल के टेस्ट होता है, वो खत्म हुआ मतलब। अच्छा अच्छा, तो मजा आ रहा है आपको एमटेक करने में? हाँ सर, मजा आ रहा है अब सर। सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? सीखने को सर बहुत कुछ मिलता है सर, बहुत कुछ। मतलब मैं इवन बोलूँगा, हम लोग गेट के लिए जितना पढ़ाई करते हैं ना, उससे यहाँ पे डबल ट्रिपल पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट हो पाता है। ओके ओके। तो और बच्चे मतलब यहाँ पे कोई लोग कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेगरिज्म हर कोई चेक करता है। प्रोफेसर इसको लेके बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होता है ये सब लेके। हाँ, वहाँ पे तो ये तो बड़े कॉलेज का रहता है कि आप वहाँ पे कॉपी हम्म, पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे नहीं डीन कर होता सकते। था कि टॉपर लिखता था हम्म। असाइनमेंट को, तो उसके बाद बाकी बच्चे टॉपर से कॉपी करते थे। हम्म। और धीरे धीरे नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाती ना। तो अपन यस सर, ने यस 100 सर। लाइन लिखा है तो उसके नीचे 80 लाइन लिखेगा बच्चा, उसके नीचे वाला बच्चा हम्म। 60 लाइन लिखेगा, उसके नीचे वाला बच्चा 40 लाइन लिखेगा। यस सर, यहाँ पे यस आप सर, बड़े होता है। कॉलेज में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको अपना इंडिविजुअल एक सोच डेवलप करनी है, फिर उसके साथ आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हाँ हाँ। तो जैसा बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे साथ असम से जुड़े हैं। और असम में कहाँ के रहने वाले हो आप प्रदीप? सर मैं असम के, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिवसागर, और ओके मैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का टाउन में ही रहता हूँ। ओके हमारे एक रोंघर रोंघर बोल के हिस्टोरिकल प्लेस है, जो एशिया का फर्स्ट स्टेडियम बोल सकते हैं। वो हाँ। हम लोग का घर के जस्ट बाजू में ही है। और ओह, वेरी गुड वेरी गुड। यस तो सर। प्रदीप, आपने बी कहाँ से कंप्लीट किया था? मैंने बीटेक कंप्लीट किया था तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम्म। इसको NIF में बहुत अच्छा रैंक मिल चुका है, 5th पोजीशन में। ओके ओके। बीटेक तेजपुर यूनिवर्सिटी से किया था, वो तेजपुर शहर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। तो आपको गेट प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? कहाँ से मतलब आपको हुआ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे गेट करना चाहिए? एक्चुअली बात ये ऐसा था कि मैं बिलोंग करता हूँ मतलब असम में मेरा जो स्कूलिंग था, वो मतलब मैं असमीज में पढ़े थे। तो मेरा ऐसे चला गया। उसके बाद जो हम लोग का 11th 12th चलता है, वो भी परसेंटेज बेस में होता है। जब बीटेक के लिए के वहाँ पे देखे कि वहाँ पे CGPA सिस्टम होता है, जो हमें लिए बिल्कुल नया था मतलब। तो हम लोग को कोई मतलब कोई मालूम ही नहीं पड़ा था कि कैसे ग्रेडिंग होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था। तो वो भी खुद भी थोड़ा फ्री हो गए कि मतलब हाँ, एक कॉलेज मिल गया, सो अभी सील मारते हैं। तो इस चक्कर में मेरा फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बहुत कम पॉइंटर हो गया था। इनफैक्ट मेरा 5 पॉइंटर के आसपास मेरा पॉइंटर चला गया था। तो उसके बाद मतलब सोचा ना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं देखा कि बाद में भी आपको कहीं पे अगर जाना है जॉब वगैरह के लिए, तुमको आपको मिनिमम 6.5 से ऊपर रहना ही रहना है। तो मेरा ये था कि मेरे साथ और एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेता था। वो मेरा दोस्त है, प्रसन्नजीत चलेंग बोल के दोस्त है। हम दोनों का सेम ही मतलब कंडीशन था, कि सेम ही सिचुएशन था, दोनों का पॉइंटर कम आया था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि कैसे पॉइंटर बढ़ाया जाए। उसके बाद सीनियर से भी बात किए कॉलेज के। तो ये सबसे मेरे को मतलब, तो हम लोग ने ये वे फाइंड किया कि अगर हम लोगों ने कॉलेज का साथ गेट का पढ़ाई करते हैं, तो ये गेट के लिए भी हो जाएगा और साथ में इसका पॉइंटर भी हो जाएगा। तो मेन जो मोटिव मिला वहां से मिला कि हम लोग को यहाँ पे जो कॉलेज का सब्जेक्ट है, वो भी अच्छे से पढ़ाई करना हो जाएगा, साथ में साथ गेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वहां से गेट का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इतना नहीं था कि गेट में इतना रैंक लाना, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा ही था कि गेट का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, वो भी हो जाएगा, और कॉलेज में हम लोग सब्जेक्ट अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो ऐसा करके मतलब हुआ। उसके बाद फिर जैसे 5th सेम में जो भी सब्जेक्ट था, OS था, DBMS था, वो सब में मतलब अच्छे से पढ़ने लगा। तो मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मतलब ऐसा लगा कि मतलब या मैं मतलब हायर स्टडी में जा सकता हूँ। मतलब तो उसी टाइम मतलब ये नहीं था कि मतलब कि सर गेट दे के बहुत अच्छा रैंक लाना है, ये सब मन में नहीं था। मतलब
मतलब जब वो सब सब्जेक्ट कॉलेज में तैयारी कर रहा था, मतलब कॉलेज के लिए पढ़ रहा था बेसिकली, तब मेरे को थोड़ा है कि मतलब हाँ हायर स्टडी कर सकते हैं, मतलब आगे ये सोच सकते हैं। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप हम लोग का उसके बाद हम लोग का 6 सेम के बाद इंटर्नशिप का समय आता है, तो इंटर्नशिप का तैयारी में लग गया, तब गेट का पढ़ाई थोड़ा मतलब छूट गया हाथ से। तो मतलब थोड़ा कोडिंग वगैरह में ध्यान दिया, तो उसके बाद इंटर्नशिप लगा था सीधे मोहाली में, वहां पे जाके काम किया। तो उसके बाद मतलब आपका गेट का पढ़ाई उसके बाद छोड़ ही दिया, मतलब बेसिकली बोल दिया जाए तो। जो 2019 पास आउट हो, 2019 का जो गेट था, मतलब मेरा बोलूंगा कि मतलब इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो गेट देने गया, उसी टाइम मालूम पड़ गया कि ना इस बार नहीं होगा मेरा। तब हम लोग जब 2019 का गेट दिया, उस जो गेट देने के आने के बाद हम डिसाइड किया नहीं मेरे को गेट देना है अगले साल, जबरदस्त तैयारी करके। उसके बाद प्लानिंग में बैठ गया कि मेरे को क्योंकि जॉब लेना होगा, कि जॉब कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो उसी के मतलब बेसिकली अगर बोला जाए गेट के लिए मतलब पूरा दिल से चाहे तो मतलब आफ्टर गिविंग द 2019 गेट एग्जाम, तभी मतलब गेट के लिए पूरा दिल और मन से लग के कि ना अभी से गेट की तैयारी करना है अच्छे से। तो क्या प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट हो गई थी आपकी 19 हाँ में, उसके क्योंकि एक्चुअल हाँ प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की फिर गेट की? एक्चुअल प्रिपरेशन तो उस टाइम जब गेट दे के आया था 2019 का, तब मतलब हमने सोचना शुरू किया कि कैसे उस समय तैयारी। तो आप कॉलेज में रहे होंगे ना 19 में? हाँ कॉलेज में थे उस टाइम। तो हम्म। कॉलेज में रहते हुए मतलब थोड़ा देखना शुरू किया कि कहाँ से क्या कर सकता है, कैसे पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद टॉपर्स का भी मतलब इंटरव्यू वगैरह देखने लगा, तब जाके आप लोग का चैनल मेरे को आया, मतलब ठीक है। तो एक वीडियो था आप लोग का सौरभ सर एंड हर्षिल गुप्ता सर का, ये इसरो का एक वीडियो था, वो सर ने इसरो का लिए वो किया था। जी तब जी। वो सौरभ सर को मतलब मैं कोरा पे सर्च करूँ, मैं कोरा पे उसको दिख गया। तो सर से मतलब मैसेज किया, पार्षद ने जो कोरा पे पार्षद ने मैसेज कर पाते हैं ना, तो पार्षद ने उसको मैसेज किया। तो सर ने मेरे को 2-3 दिन बाद रिप्लाई दिया। तो उसके बाद मतलब सर ने बोला तुम एक बार सर से बात कर लो, सर तुमको पूरा सब कुछ बता देगी। उसके बाद मैं आपसे आपसे कांटेक्ट किया, फरवरी में आपको मैं कांटेक्ट किया था एक्चुअली, फर्स्ट टाइम जब कॉल किया था। तो मतलब ऐसा लगा कि उस टाइम कॉलेज से भी प्रोजेक्ट का प्रेशर बहुत था, तो मतलब इतना मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब कहाँ से पढ़े क्या क्या वो सब में इतना मेरे को मतलब उस टाइम, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतना गेट के लिए कल्चर नहीं था मतलब, और गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं था, तो मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाया। उसके बाद सोचा ठीक है बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आई गेट जाएंगे, आई गेट जाने के बाद ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ेंगे। तो तो ऐसा। जैसे पंडित आई गेट जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में है, हाँ। और असम से आप निकलते हो तो बहुत बड़े बड़े मतलब आपको मतलब हम्म स्टेट्स है, दिल्ली हम्म है हम्म और भी हैदराबाद भी है। तो हम्म। बेसिकली आप आई गेट की तरफ ही ज्यादा क्यों मोटिवेट हुए कि आपको आई गेट में हाँ छत्तीसगढ़ में ही जाना है? यस यस, मतलब ये बोला जाऊँ मैं आई गेट क्यों ज्वाइन किया, उसके लिए मतलब एक पूरी रात मैंने रिसर्च की थी उसके ऊपर। मैं था और मेरा एक दोस्त था, ही इज आल्सो हियर, विद्युत विद्युत गोस्वामी, विद्युत विकास गोस्वामी। वो हम दोनों बैठ के पूरी रात रिसर्च की, क्योंकि हम लोग के पास अगर हम लोग असम से थे, हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हम लोग बड़े बड़े सिटी में जा सकते हैं, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया। तो पहला पॉइंट मैंने सोचा कि कोर्स कंटेंट मतलब कैसा है। तो कोर्स कंटेंट के लिए मैंने पूरा नेट पे सर्च किया। उसके बाद मैंने आपसे भी उस दिन बात किए थे, तो मेरे को ये मालूम हुआ कि कोर्स कंटेंट हर जगह सेम ही है लगभग, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। तो मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं मतलब। उसके बाद और एक मतलब आपसे बात करके ये मेरे को अच्छा लगा, आपने मैं आपसे पूछा था कि सर क्लास कैसे लगता है डॉपर्स बेच के लिए, तो आपने बोला कि सर मतलब एक क्लास सुबह लगता है और एक क्लास उसके बाद लगता है, मतलब 1-2 बजे तक तुम लोग फ्री हो सकते हो। उसके बाद आप तुम खुद के लिए प्रिपरेशन में खुद का सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये बात बाकी जगह पे नहीं था, क्योंकि बाकी जगह पे हर दिन क्लास मतलब पूरे दिन क्लास होता है मतलब, क्योंकि गेट के लिए अगर पढ़ रहा है तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना सर। क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको हम लोग को डाइजेस्ट करना होगा, तो उसके बाद ही तो कुछ कर पाएंगे, ओनली तो क्लास करते ही तो फायदा नहीं होगा। तो ये बात मेरे को प्लस पॉइंट लगा कि सर आई गेट में क्लास ड्यूरेशन बहुत सही है। अगर हम लोग का क्लास 1-2 बजे खत्म हो जाता है, हम लोग के पास बहुत टाइम होगा
घर में जाके सेल्फ स्टडी करने के लिए। ये सबसे मेरा प्लस पॉइंट था iGET चूज करने का। और सेकंड पॉइंट ये था, मैं मतलब जैसे दिल्ली या कोई हैदराबाद हो गया, ये सिटी थोड़ा मतलब पोल्यूटेड सिटी है, हम लोग जो जानते हैं उसको, और थोड़ा कॉस्टली भी है। तो उसके बाद मतलब मैंने पता किया कि आप लोग का भिलाई सिटी में पीजी वगैरह कैसा है, वहाँ पे फूड कैसा मिलता है, मतलब खाना वगैरह का कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग असम से जा रहे हैं तो हम लोग का ऑब्वियसली फूड को डिफर होगा ही होगा। तो वो एक था कि वेदर कैसा है, क्योंकि हम लोग मतलब जॉब लेने जा रहे हैं तो ये हम लोग एक रिस्क है ना हमारे लिए, क्योंकि कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो हम लोग का और एक साल बर्बाद हो जाएगा मतलब। तो इसलिए मतलब हम लोग बहुत सोच समझ के मतलब कैलकुलेट करके गए थे। तो पीजी वगैरह का फर्स्ट मैंने पता किया तो मेरे को मालूम पड़ा विद इन 2 to 3,000 हम लोग को बहुत अच्छा पीजी मिल जाएगा, और मतलब बहुत साफ सुथरा मतलब मिल जाएगा, बहुत अच्छा पीजी मिल जाएगा, जो कि मतलब वो ऐसा पीजी अगर हम लोग दिल्ली या हैदराबाद में गए अराउंड 10 to 12,000 का होता है, लेकिन वही पीजी हम लोग को भिलाई में 2 to 3,000 में मिल रहा था। तो इसीलिए मतलब ये सारा पॉइंट कैलकुलेट करते हुए पहला चीज कोर्स कंटेंट वो सबसे बढ़िया था। जैसे कोर्स कंटेंट के बारे में मेरे को सौरभ सर ने स्कूल पे बताई कि कोर्स सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या कैसे मतलब कोर्स चलता है, मतलब ये सब के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में सौरभ सर से पता चला। उसके बाद आप लोग का जो यूट्यूब का वीडियो था, प्रोजेक्ट थ्योरी मैम का वीडियो था या कोमल मैम का वीडियो था, वो सब से बारे में मतलब कोर्स कंटेंट का पता चल गया था कि कैसा होता है, मतलब एक मतलब बेसिकली आइडिया लग गया था। तो मेरे को अभी भी याद है मतलब प्रोजेक्ट थ्योरी मैम ने एक बात बोली थी, मतलब यहाँ पे जो CDS एल्गो का पढ़ाई होता है वो अलग ही लेवल पे होता है, और यहाँ पे मतलब जो DLD साहब पढ़ाते हैं वो मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं, और जो FT साहब पढ़ाते हैं वो मतलब इतना मतलब तुमको प्यार से पढ़ाएगा ना, तुमको कोई FT और मैथ्स में दिक्कत ही नहीं होगा। तो वो सब वीडियो देखते हुए मतलब बहुत सारा वीडियो देखा आप लोग का, मतलब यूट्यूब में जितना भी इंटरव्यू था सब हमने देख लिया था मतलब। तो उसके बाद एक पूरा एक फेयर आइडिया लग गया कि कोर्स कंटेंट कैसा होने वाला है। तो ये बेसिकली था, कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है, हम लोग आराम से जा सकते हैं। उसके तो बाद रंजीत एक बात और भी है हाँ कि जैसे कभी-कभी होता है कि YouTube पे हम चीज़ों को देखते हैं तो अलग होता है और सच्चाई कुछ अलग होती है। बहुत जगह हाँ पे हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है? क्योंकि YouTube पे पिछले से सभी लोग अच्छा ही बताते हैं अपने चीज़ को, अपना तो बेस्ट ही बताएँगे सभी लोग, हाँ 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 ठीक है? तो ये प्रॉब्लम ये होता है, बहुत से बच्चों में देखता हूँ कि बोलते हैं सर मैंने हम्म उनका वीडियो देखा और वहाँ जाके जॉइन किया और फिर पता चला कि वो सही नहीं था। कि वहाँ यस पे यस मतलब हमारे साथ बहुत था नेगेटिव हुआ। क्योंकि यहाँ यस पे सर सच्चाई उतनी सच्चाई पता नहीं चल पाई हमें जितना पता चलना चाहिए। हम्म जैसे मैं आपको याद करूँ कि आपके पास जब मेरे पास आए थे 4 से या 5 महीने ही थे सिर्फ। काफ़ी यस सर यस सर थोड़ा लेट पहुँचे थे। मैं जुलाई में ज्वाइन किया था, जुलाई 3 तारीख को मैं भिलाई पहुंचा था। हाँ, 3 तारीख को जुलाई आप पहुँचे थे। तो मतलब डिसाइड करते-करते आपको जुलाई हो गया था। तो जुलाई जब हो जुलाई गया में था। आप यहाँ पे जॉइन किया जुलाई से और नवंबर में अपना कोर्स कंप्लीट हो गया था। यस सर ठीक है, यस तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी iGET को लेकर और जो सर आपने वीडियोस देखे थे, जो आपके सीनियर्स वहाँ पे बताए थे, हम्म कितना डिफरेंस लगा आपको और कितना मतलब उसमें सच्चाई लगी कि ऐसा तो नहीं लगा कि हम गलत जगह पे आ गए यहाँ पर और हमको यहाँ पे मतलब क्या बेनिफिट मिला? कितना कितना डिफरेंसेस लगे आपको चीज़ों में? यस सर यस सर मैंने जब मैंने थर्ड जुलाई को वहाँ पे किए थे तो नेक्स्ट दिन ही मेरा क्लास लगा था DLD का क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा मतलब। तो जो प्रोजेक्टर थ्योरी ने बोला था ना कि ये DLD सर मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, वो मेरे को उसी क्लास में पता चल गया। मतलब पूरा क्लास भरे थे और मतलब सर ने इतना अच्छे से मतलब पढ़ाया ना, मतलब उस दिन मतलब KMF का मतलब उस दिन KMF टॉपिक चल रहा था, तो इतना मतलब ऐसा KMF में कहीं पे भी नहीं पढ़ा, मतलब इतना अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। तो वो मेरे को पहला दिन ही पता चल गया। उसके बाद आपका क्लास लगा था ग्राफ थ्योरी का, तो ग्राफ थ्योरी भी बहुत पढ़ के अच्छा लगा। उसके बाद आपने सी पढ़ना शुरू किया। सी में तो मतलब आप जैसे सी पढ़ाते हैं ना, मतलब मैं सी रियली बता रहा हूँ, मतलब इंडिया में कोई हार्डली ऐसा कोई होगा जैसे सी पढ़ा पाए। मतलब सारा मतलब सी को मतलब इतना डीप में घुस के पढ़ाते हैं, मतलब बाद में तुमको काउ का भी कुछ कॉन्सेप्ट सी में सार बता पाते हैं, मतलब मेमोरी कैसे, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, मतलब सब कुछ सर ने मतलब कवर करते हुए सलाह मतलब सार से सी पढ़ के मतलब उसके बाद जब आपसे सी पढ़ने के बाद मेरे को मतलब सी में बेसिकली कहीं पे भी दिक्कत नहीं आया उसके बाद। तो उसके बाद सी गया, उसके बाद अपने DS पढ़ना शुरू किया, DS भी बहुत अच्छा गया। उसके बाद एल्गोरिथम शुरू हुआ, एल्गोरिथम ने सर बहुत अच्छे से किया।
उसके बाद टीओसी था। टीओसी तो सर तो क्या बताओ सर, आपने इतना कंटेंट दे दिया ना टीओसी में, तो टीओसी के लिए मतलब अलग से कहीं पे मतलब पूरा सेटिस्फाइड था। उसके बाद आपने और एक सुबह में क्लास लगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, काउ का। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चला था। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपने पहले शुरू किया मेमोरी मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट अपने, मेरे पास अभी अभी भी मेरा मतलब फोन में फोटो है, वो जो आपने पूरा एक बड़ा सा मतलब बोर्ड में पूरा मतलब ड्राइंग करते हुए कि जैसे मेमोरी को बताया कि कैसे क्या होता है, वो अभी भी मेरा फोन में रखा हुआ मतलब उस फोटो को। मतलब वो बहुत अच्छा लगा मेरे को सर, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना, मतलब इस तरह से मतलब चीजों को सिंपलीफाई वे में जैसे आपने बताया ना, वो चीज बहुत मतलब इफेक्ट कर गया। मतलब इसलिए आपने देखा हम लोग कभी भी मतलब क्लास मिस नहीं किया उस टाइम। मतलब पूरा क्लास जो भी हो मतलब क्लास जाना ही है, मतलब चाहे वो बारिश भी क्यों ना दे हो, मतलब क्लास तो अटेंड करना ही है। मतलब तो मैं आगे में जब तक था मैंने कभी भी वो सब क्लास मिस ही नहीं किया, क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो गए थे ना। मतलब सर मतलब नेक्स्ट दिन आप खुद चले जाओगे, मतलब ऐसा मेरे को सीन लगा। मतलब बेसिकली ऐसे ही क्लासेस चलता गया और ऐसे ही मतलब सब सब्जेक्ट अच्छे से हो गया। और सबसे एक बात लगा, राकेश दादा सर जो है एप्टीट्यूड पढ़ाते, मैं उनसे बहुत कुछ सीख गया। मतलब वो इतना प्यार से पढ़ाते हैं ना, और हम लोग को इतना प्यार से पेश आते हैं, इतना उनका मतलब वो जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उसका पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब मैं खुद उसको मतलब अभी अप्लाई कर रहा हूँ कि मतलब सर ने एक बार बोला था कि मतलब किसी भी बात को बोलने का दो तरीका होता है, एक आप पूरा पोलाइटली बोलो, एक बात आप एग्रेसिवली बोल सकते हो। तो वो चीज मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब सार का क्लास लेके सार ने मैथ्स और एफटी बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और एफटी ऐसा बोलकर मतलब कवर किया। मतलब अभी एफटी के लिए जैसे प्लेसमेंट के लिए हम लोग का अभी एमटेक में प्लेसमेंट भी एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को अलग से रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सार ने जो एप्टीट्यूड कवर किया था वो मोर देन इनफ है। मतलब आप मतलब गेट के बाद ही उसको उस कॉपी को आप यूज कर सकते हैं। तो वो जो कोर्स कंटेंट का बात आपने पूछा, मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट। आपको जैसा मतलब मालूम पड़ा था वैसा आपको यहाँ पे मिला। तो हम्म प्रदीप, एक ये भी रहता है कि जब आप तैयारी करते रहते हो क्लासेस, तो ठीक है आपने ज्वाइन किया, लेकिन हम्म, बहुत सारे डिप्रेशंस भी आते रहते हैं, कभी टेस्ट को हाँ, लेकर, कब टेस्ट में मार्क्स कम हो गए, क्योंकि हम्म आपने हम्म थोड़ी सी प्रिपरेशन लेट की थी, तो हम्म मार्क्स हम्म थोड़ा कम हो जाते हैं, टेस्ट नहीं दे पाते थे। तो किन हम्म। किन बातों को लेके आप डिप्रेस होते थे कभी कभी, और फिर उसको उससे कैसे आप उभरते थे? हाँ, मेरे को अभी भी याद है। आफ्टर मतलब सितंबर, जो तब तक मेरा हम लोग का 2-3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके थे। उसके बाद एक दिन हम आपसे मिलने गए थे कि सर मतलब जब पीआईक्यू लगाते हो कभी कभी सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो मेरे को मतलब जब नहीं होता है तो मेरे को बहुत दुख लगता है। और आप लोग का वहाँ पे टेस्ट भी तो चलते ही रहता, टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स नहीं आए थे। तो आपने मतलब उस दिन पूरा रियलिटी बता दिया कि मतलब हम लोग को लगे रहना है। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ग्रेड प्रिपरेशन है ना, इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको हर दिन लगे रहना है। मतलब वो बात आपने बताई। उसके बाद मतलब जो रियलिटी आपको सामने आ जाता है ना कि तुमको एक ही रात में तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आपने बोला कि हमको कि आप उस प्रोसेस में ध्यान दो। रिजल्ट अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर तुमने वो प्रोसेस बहुत अच्छे से किए हो देन रिजल्ट मस्ट भी आएगा ही। तो मेरा डिप्रेशन ऐसे ही मतलब मैंने कंट्रोल किया कि ठीक है, इस दिस टाइम हम लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फर्स्ट हम प्रोसेस में फोकस करते हैं। मतलब प्रोसेस को लेके पूरा डिसिप्लिन रहना है कि कैसे, मतलब जैसे क्लास में जो पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट को उसी दिन हम लोग को समझना है, क्योंकि हम लोग दोपहर बेस में थे तो वो चीजों को हम लोग पेंडिंग नहीं रख सकते। तो क्लास उसी टाइम समझना भी है। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों से भी बातचीत करता हूँ, उसके बाद आपसे भी डाउट पूछने के लिए चले आता हूँ। तो मैंने प्रोसेस में ध्यान दिया। जो आउटकम होगा मैंने सोचा देखा जाएगा ना, जो होगा देखा जाएगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी की ऑब्वियसली वहां पे जाके तो अच्छा परफॉर्म करूंगा ही। तो बेसिकली मैंने प्रोसेस में ध्यान दिया। जो भी मतलब कभी कभी अगर मन को थोड़ा दुख लगता भी है या कोई डिप्रेशन फील होता ही है तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा गाना सुन लेते हैं या फिर फैमिली से बात कर लेते हैं या फिर दोस्त वगैरह है उन लोगों से बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैनेज हो जाते हैं। मतलब क्योंकि डिप्रेशन आना मतलब इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग डिप्रेशन आएगा ही। मतलब
तो बस उसको एक मैनेज करते हुए समझना है, तभी चीजें मैनेज हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग काफी हैप्पी रहते थे। आपका दोस्त बिल्कुल यस के साथ में था, वो भी असम से ही था यस यस और यस आपके साथ ही पढ़ा था वो। और हम्म काफी आप लोग हैप्पी रहते थे, कंटिन्यू लगे भी रहते थे, क्लास प्रॉपर्ली हम्म अटेंड करना। और हम्म मतलब एंजॉय तो आप लोग करते थे, ऐसा लगता था मुझे। और ज्यादा हम्म। मतलब ऐसा शो नहीं करते थे कि हम बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में। ठीक हाँ है, हाँ, ये आप लोग भी बोलते थे सर अब करते रहना, अब जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। ठीक है, और तो सर मैं और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मतलब जब गेट प्रिपरेशन करते हैं ना, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप किस दोस्त के साथ हो वो भी बहुत मैटर करता है। हम बीट्रूट के साथ थे, वो मेरे कॉलेज के साथ ही था। मतलब हम लोग जब भी मतलब कोई मतलब निगेटिव होता है ना, हम लोग पॉजिटिवली उसको सोचते हैं। मतलब मेरा दोस्त, लकीली मेरा दोस्त ऐसा था कि मतलब अगर मैं कभी डिप्रेस हो जाता हूँ या फिर मतलब मेरा मन थोड़ा खराब होता है, तो मेरे को पॉजिटिव देता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। वो अगर कभी मतलब उसका अगर थोड़ा अगर मन खराब लगता है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे, या इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपना जब गेट प्रिपरेशन के लिए करते हो तो मतलब ये ट्राई करो आप पॉजिटिव पीपल के साथ रहो। मतलब आप अगर निगेटिव पीपल के साथ रहोगे, आप मतलब बिगड़ जाओगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब अगर आप पॉजिटिव पीपल के साथ रहोगे, तब अपने आप ऊपर एक स्मॉल स्टेप लेके आप ऊपर उठ के जाओगे। मतलब सही बात है कि सेम गोल के साथ में रहो तो ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ आपको कैसा एनवायरनमेंट लगा आई गेट का जब आपने ड्रॉप लेके पढ़ा था तो? और भी सर बच्चे बहुत थे अच्छा जो लगा आई आपके गेट का। लोकल बच्चे थे, और भी आप लोग साथ में, जैसे आकांक्षा पढ़ी थी, हम्म। और पसाने भी था आपके साथ, हाँ हाँ हाँ, ये सर। फिर लोग भी थे साथ में, काफी लोग थे। हम्म तो लोग साथ में हम्म। कैसा लगता था आपको? अपूर्व भैया था, आकांक्षा था, मतलब उन लोगों से बात किए तो उन लोगों से बात करने के बाद वो लोग मतलब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग का कोई डाउट होता है तो उनके पास जाता है, वो लोग अच्छे से सब मतलब बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। मतलब तो मतलब जैसे आप लोग, आपको जब मिलने आता हो तो उन लोग को भी मिलता है, क्योंकि आप लोग का वहाँ पे जो प्रोविजन है कि क्लासरूम में जाके पढ़ सकता हूँ। जब क्लासरूम में जाके देखता हूँ कि मतलब लोगों को पढ़ रहे हैं, तो अपने आप पढ़ने का मन करता है। मतलब हम्म। तो उसी है, मतलब इसीलिए मतलब बहुत वो सब एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। आप किस दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, आप कौन सी मतलब एक फ्रेंड सर्कल साथ रह रहे हो, वो बहुत चीज मैटर करते हैं। अगर इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिग, देन मतलब ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। मतलब और एक बात हाँ, ऐड करता हूँ, मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोग को हेल्थ के लिए भी मतलब थोड़ा कंसर्न होना पड़ता है। क्योंकि आप लोग बाहर होते हो, वहां कर आपको ख्याल रखने वाला तो घर में मम्मी पापा होगा नहीं, तो अपना ख्याल आपको खुद रखना है। जब हम लोग बाहर निकलते थे तो मतलब कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए, वो सब में भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं ये भी देखता था कि कभी कभी मैं जैसे घर से आता था क्लास लेने के लिए, हाँ, शाम शाम वगैरह को, जैसे आपकी क्लासेस तो दिन में खत्म हो जाती थी, यस सर, तो मैं देखता था इवनिंग वॉक वगैरह करते रहते थे कभी कभी आप लोग। यस सर, यस सर। हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे दो तीन पार्क था। तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते थे शाम के टाइम पे, मैं मतलब बेसिकली बहुत चाय लवर, मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ। तो मतलब चाय पीने के लिए निकल जाते हैं और एक बार पार्क में थोड़ा वॉक कर लेते हैं। मतलब ऐसा टाइप का, मतलब और फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड करते थे कि ताकि मतलब प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। मतलब बेसिकली ये था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमने कोई अगर बिग थिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुमको छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान देना पड़ जाता है। जैसे तो हेल्थ का हो गया, ग्रुप मतलब आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, तो सबको अगर आप बैलेंस करते हुए चलोगे ना, मतलब तुमको ये आसान लगता है वो जर्नी। तो पंडित ये बताओ, आपके जैसे आपको कैसा फील होने लगा नवंबर में और जब दिसंबर के टाइम में, कि यस गेट को सर, लेकर आपकी अपनी प्रिपरेशन कैसे फील हो रही थी, कैसी प्रिपरेशन है? यस सर। सर जब नवंबर दिसंबर में आ गए, तब मेरे को मतलब लगा कि मतलब नहीं, मतलब थोड़ा और मेहनत करना भी जरूरी है। मतलब अभी अभी तक जितना किए वही काफी नहीं होगा, और मेहनत करना जरूरी है। क्योंकि टेस्ट वगैरह दिए थे, टेस्ट वगैरह में अच्छा मार्क्स नहीं आए थे। तो सोचा ठीक है, टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो ठीक है, मतलब जो भी लैग कर किया, अगर टेस्ट में टेस्ट दिया तो पता चल जाता है कि टेस्ट देने का यही फायदा होता है, तुमको पता, हमको पता चल जाता है कि तुम कहाँ पे लैग किए, या फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज तुम लैग किए, या फिर तुमको वो मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो लैग किए। तो वो सब पता चल गए थे। तो मतलब मेरा मतलब थोड़ा ये था कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मेरे को वो सुधारना था।
तो इसके लिए मैंने उस टाइम जब दिसंबर का महीना आए थे, मैंने पूरा पीआई को सॉल्व करना शुरू कर दिए थे। मतलब गेट में जितना भी क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, आज मैं नॉर्मलाइजेशन देखता हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन का जो भी टॉपिक थे मतलब क्लास में उठा के देख लिया, उसके बाद पूरा पीआई को सॉल्व करते थे। जब पीआई को पहले हम लोग जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक बात मेरे को पता चला कि पहले आप तुरंत सॉल्यूशन की तरफ मत जाइए। मतलब आप पहले उस प्रॉब्लम को टैकल कीजिए। टैकल करने के बाद सोचिए कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। जैसे आप लोग का वहाँ पे तो बहुत सारा सोल्व एग्जाम्पल कराते हैं क्लास में, तो अगर ठीक है इस प्रॉब्लम को इस क्लास नोट का इस एग्जाम्पल के साथ मैप किया जा सकता है क्या, मतलब कि इस प्रोसेस को अगर इस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अगर अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या। मतलब ऐसा करके करने से मतलब हम लोग को बहुत फायदा मिलता है। मतलब 15 से 20 मिनट तक वो क्वेश्चन को मतलब ट्राई किया, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद जब सॉल्यूशन देखने जाते हैं ना, तब मतलब बहुत चीजें पता चल जाता है कि मेरा अप्रोच कहाँ गलत हुआ था, कौन सा अप्रोच सही होना चाहिए था, वो सब मतलब पता चल जाता था। मतलब आप सेल्फ स्टडी में कितने आवर्स देते थे? हम सेल्फ स्टडी में सर जैसे जब क्लासेस चल रहा था तब हम लोग 2 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद लंच किए, लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किए। मतलब बेसिकली फ्रॉम 4 PM या 5 PM से हम लोग सेल्फ स्टडी में लग गए थे। मतलब उसके बाद मतलब जब तक मतलब थोड़ा 1 घंटा पढ़े, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से पढ़े, ऐसा करते करते मतलब रात तक मतलब कभी कभार मतलब 12 मतलब 11 to 12 बज जाते हैं। मतलब क्योंकि सुबह क्लास भी तो रहता है ना, सोना भी तो है, तो बजे के ज्यादा नहीं पढ़ते, 12 बजे सो जाता है, तभी 6 AM या 7 AM के जो भी क्लास है वो अटेंड कर पाते थे। तो उसके बाद जब क्लासेस खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आप लोग का भिलाई में लाइब्रेरी ज्वाइन किया, जो प्राइवेट लाइब्रेरी का फैसिलिटी वहाँ पे है, मैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से मेरा सेल्फ स्टडी और बढ़ गया। मतलब जो एफिशिएंसी होता है ना, वो एफिशिएंसी बहुत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब मतलब रूम पे रहते हैं, मतलब बेड दिखाई देते, बिस्तर दिखाई देते, तो थोड़ा लेट जाता है, थोड़ा मतलब हो जाता है मतलब थोड़ा। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में रहते हो या फिर आप लोग का क्लासरूम में भी पढ़ सकते हैं, तो उस जगह पे आप जब रहते हो मतलब यू आर मतलब आप पढ़ने के लिए मतलब आप कंपाइल आपको पढ़ेगा। मतलब सो ऐसा करके अपना सेल्फ स्टडी पार्ट को मैनेज किया हमने। तो प्रजीत, जैसे आप गेट का एग्जाम देने गए जब, यस सर। आपने गेट का एग्जाम भिलाई में दिया था कि घर वापस चले गए थे? नहीं नहीं, भिलाई में दिया था, भिलाई में। भिलाई में दिए थे। तो जब भिलाई में आपने गेट का एग्जाम लिखा तो उस समय क्या मतलब 3 घंटे के अंदर में क्या प्रॉब्लम हुई जिससे रैंक थोड़ी सी फिसल गई हमारी? सर मैंने जब एग्जाम देने के लिए गया था तब टाइम तो बहुत मतलब पूरा हैप्पी था। मतलब इतना कोई टेंशन लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं मतलब MS धोनी को बहुत फॉलो करता हूँ बेसिकली, क्योंकि वो हमेशा कूल रहता है। तो हम भी सोचा ठीक है, हमने तैयारी जितना हो सके अपने तरफ से कर ली है, अभी जो होगा देखा जाएगा, पूरा कूल माइंडेड होके गए मतलब ठीक है। तो वहां पे गया मैं, वहां पे जब गया मतलब 3 घंटा में मतलब मेरे को अभी भी याद नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुका या कुछ मतलब चिंता में चले गए कि मेरे से नहीं होगा, नहीं। मेरे को एक क्वेश्चन आया, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, खुद से ट्राई किया। अगर होता है तो करता हूँ, नहीं तो अगले में चले जाता हूँ। तो पूरा 3 घंटा मैं ऐसे ही मतलब चला गया मेरे को। जब मैं मतलब स्टार्ट के बाद जब मैंने एंड के टाइम पे जब मैंने अपना क्लॉक देखा तो मेरे को 15 मिनट बचा हुआ था। मतलब मैं स्टार्टिंग से मतलब 2 घंटा 45 मिनट से मतलब पूरा फोकस में थे कि मेरे को कोई पॉइंट में ऐसा नहीं है कि मेरे से वो होगा नहीं होगा, मैं कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं फुल मैनेज होके गया था ना, क्योंकि हम गए ही थे कि कुछ जो होगा देखा जाएगा, ऐसा माइंडसेट के लेके गए थे। लेकिन जब गेट दिया उसके बाद पता चला हाँ मतलब मेरे को और तैयारी करना चाहिए था। मतलब क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप जॉब लेते हो, अगर आपने आपका अगर मतलब बीटेक में अच्छा पढ़ाई होता है, आपने अगर चीजों को बीटेक में अच्छे से पढ़ लिया हो, देन आपका जो थी जॉब लेने के बाद आफ्टर अगस्त या दिसंबर तक जो भी तैयारी होता है 4 या 5 मंथ में, आप 4 or 5 मंथ में आज से रैंक तभी ला पाओगे जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर होता है। हम लोग का साथ ऐसा था कि हम लोग आगे में जाके सीखे जो सीखे। मतलब
पहले से हम लोग का कोई मतलब तैयारी नहीं था। तो मैं जो जितना मैं गेट में परफॉर्म कर पाया, मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि मैं खुद को पहचानता हूँ, मैं 4 और 5 मंथ में मैं इतना ही कर पाता हूँ, मतलब इससे ज्यादा मेरे को मतलब मेरे से नहीं होता, मतलब तो मेरे को वो पता चल गया था, मतलब। तो प्रदीप, जैसे आई गेट में आप आए, जैसा आप बोले कि फंडामेंटल आपका थोड़ा सा कमजोर था, तो हाँ यहाँ पे फंडामेंटल मिला कि नहीं मिला आपको? सब बिल्कुल मिला। अगर फंडामेंटल वो मिला तभी मतलब गेट में कोशिश कर पाए, मतलब वो फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं होते तो नहीं हो पाता, मतलब। जी तो जी। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए ये बोलना चाहता हूँ, इफ यू आर प्लानिंग फॉर ड्रॉपिंग आउट, आप अगर ड्रॉप लेने के लिए मतलब सोचे हो, तो जितना अर्ली हो सके उतना जल्दी आप प्रिपरेशन को चालू कीजिए। और सबसे बेस्ट है कॉलेज में रहते हुए प्रिपरेशन चालू करना। आप अगर फ्रेशर्स में अगर तो जैसे कॉलेज में रहते हो तो गेट दे देते हो एक बार, आज से तैयारी ठीक है। अगर पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाया, अगर 50% सब्जेक्ट लेके भी आपने अगर तैयारी कर लिए, तो आप लोग को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, एक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, उसका वो 3 आवर्स का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वो सब बहुत सारा कुछ मैटर करता है। तो मतलब बेसिकली मैं यही बोलूंगा, अगर आप ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हो, आप जितना जल्दी हो सके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपने बीटेक में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं किए, आपका अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं किए, तो मतलब ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि मैं 3-4 महीने में मेरा रैंक 1000 के अंदर आ जाएगा। ये एक्सपेक्ट करना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए गलत होगा। हाँ, मैं जिसको मतलब जिसका फंडामेंटल पहले से काफी अच्छा है, तो हम्म सही बात है, ये एकदम परफेक्ट आपने बोला है कि यदि आपका हम्म फंडामेंटल अच्छा है तो आप वाकई आप 4-5-6 महीने में कर सकते हैं। कर लेकिन सकते आपका हैं। फंडामेंटल वीक है, तो आपको हम्म 4 से 5 महीने तो कम तो पड़ेगा, क्योंकि आपको फंडामेंटल भी उठाना है और साथ में एक हम्म हाई लेवल पे भी जाना है। यस यस ये तो सही है, फैक्ट है। कुछ लोग ऐसे गुमराह करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि हम्म नहीं आप हमारा ये कोर्स कर लीजिए, हम 3 महीने में हम्म डेट निकाल देंगे। एक्चुअली लोग हम्म 3 महीने में वो लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन 3 महीने में हम्म इस बच्चे का यदि बेस अच्छा नहीं है, उसका बेस नहीं कमजोर है, उसने हम्म दिन में मेहनत नहीं की है, ठीक है, एक हम्म नॉर्मल कॉलेज से, तो वाकई हम्म प्रॉब्लम आएगा उसको। तो प्रॉपर टाइम तो लगता है, नहीं तो ऐसे तो सब लोग निकाल लेते ना भाई। इतना यस यस इजी होता तो कॉलेज का हर बच्चा निकाल लेता 3 महीने में। निकाल लेता है, नहीं नहीं निकाल, निकाल वही बात पाते है। आप। एक क्वालिफाइड परसेंटेज देखो ना, कि 16% लोग क्वालिफाई होता है, ओनली क्वालिफाई हो पाते हैं। हम्म। तो ये बोलना तो बिल्कुल मतलब बेवकूफी, और बच्चों को इन सब चीजों से बचना भी चाहिए कि इस हम्म क्योंकि आपका फंडामेंटल पहले आपको एनालाइज करो कि अब हम किस लेवल पे हैं। उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को क्या करो सेलेक्ट करो। यदि आपको लगता है कि आपका यस सर। फंडामेंटल काफी अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म आप, तो आपको लगता नहीं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये परफेक्ट है। टाइम देना सही, पड़ेगा, हाँ आपने बिल्कुल हाँ। सही बोला आपने। तो हम्म मतलब जैसे आपका रैंक थोड़ा फिसल गई, रिजल्ट आ गया, हम्म फिर आपको आईआईटी से नहीं मिले, जो कि अपना सबका टारगेट होता है कि हमको आईआईटी जाना है। उसके बाद सीसीएमटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो फिर यस। उसके बाद आपको कई सारे चॉइस मिले, एनआईटीज के बेस्ट चॉइस मिले, फिर आपने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को क्यों चूज किया आपने? आपके माइंड में ऐसी क्या बात आई? ट्रिपल आई टी इलाहाबाद को इसलिए चूज किया, तो मेरे पास कोई मतलब एनआईटी भी था मेरे पास उस टाइम। एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब भी मेरे ऑप्शन में था। लेकिन मैंने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद इसलिए ज्वाइन किया, वहाँ पे मतलब कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब मैंने सीनियर से बात करके पता चला यहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, और सीनियर्स बहुत अच्छे से मतलब गाइड करते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग जब गेट के लिए तैयारी करते हैं, हम लोग का कोडिंग पार्ट थोड़ा सूझ जाता है हाथ से, क्योंकि पूरा गेट के लिए फोकस रहते हैं, तो थोड़ा वो हो जाता है। तो उसके बाद मतलब जब मेरे को एनआईटी था या ट्रिपल आई टी इलाहाबाद था, मेरे को ट्रिपल आई टी इलाहाबाद ही सोच इसलिए किया कि मतलब वहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा था। सेकेंड चीज, वहाँ पे करिकुलम अपडेटेड करिकुलम है, मतलब करिकुलम बहुत अपडेटेड लगा मेरे को। तो और उसके बाद मैंने देखा उन लोग का रिसर्च पोजीशन भी बहुत हाई है, वो लोग रोबोटिक्स में और एमएल में बहुत अच्छा किए हैं। तो उसके बाद प्लेसमेंट देखा, प्लेसमेंट तो अच्छा है ही, वो तो बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैंने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद ज्वाइन किया। नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है ना, वो मतलब मैंने कभी भी वो सीखा ही नहीं। मतलब जो इन रेस्पेक्ट तो मतलब जैसे हम लोग का एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फॉर आईटी बोल के,
तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा तो कोई बाकी कोर्स में क्या होता है, बाकी कॉलेजेस में मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप लोग को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं कि तुमको एक आइगन वेक्टर निकालो, वो करो, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब हम लोग का प्रोफेसर असाइनमेंट देते हैं कि तुमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया, अभी उसका एक एप्लीकेशन हम लोग को बना के दो। ऐसा था मतलब हम लोग का। तो हम लोग को एक डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोल के एक है, और उसके बाद जेपेग जो हम लोग का इमेज को कंप्रेस करने वाला काम होता है, वो मतलब इमेज जो लिनियर जब हम पढ़ते हैं ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसी का ही मतलब एप्लीकेशन है। तो जब ये सब सीखने को मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाँ कि अभी इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, मतलब ये है। सही है। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अपना जब नई चीजें यस। सीखते हैं और जब उसको प्रैक्टिकली एज ए देखते हैं होते हुए, तो अपना कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होता है, काफी बढ़ता है। हाँ। यस सर, यस तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। यस सर। वेलकम विद्युत, बहुत हेलो अच्छा सर, लगा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तभी आपके दोस्त से बात हो रही थी, परजीत से, और आप यस दोनों सर। भी क्लासमेट थे कॉलेज के अंदर में, असम में। और बहुत यस अच्छा सर। लगा कि आप यहाँ पे भिलाई आए और आप लोग पढ़े। और पढ़ने के बाद 3-4 महीने में जितना भी टाइम था आपके पास, प्रिपरेशन करने के बाद एक रैंक जनरेट करके एक जगह पे एनआईटी या ट्रिपल आईटी आपने एडमिशन ले लिया। तो बच्चों, जैसे मैं बताऊं कि अभी हमारे साथ में विद्युत है, विद्युत भी असम से ही है, और इन्होंने भी ये 4 मंथ यहाँ पे ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की थी। अभी इस समय एनआईटी दुर्गापुर में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ और अभी इनका एमटेक वहाँ पे चल रहा है। तो विद्युत, तो आप कैसे, मतलब आपने जैसे यहाँ पे आई गेट आए थे, आप पहले आए थे, उसके बाद परजीत आया था, तो यस आपको क्या सर। बेनिफिट मिला आई गेट से, क्या बेनिफिट मिला आपको, या क्या सर मैं सीखने को तो मिला आपको? ये सब सीखने के तो सर बहुत कुछ मिला आपसे। मतलब मेरा जो बीटेक में 7 साल में नहीं हुआ था, ये 4-5 महीने में आई गेट में हुआ है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा जो बीटेक में थोड़ा कोर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम था, कोर सब्जेक्ट उतना क्लियर नहीं था बेसिक्स। तो इसके लिए मैं थोड़ा वो पहले मैं प्लेसमेंट में गया था, बट जो फाइबा होता है ना, इधर में फेल हो गया था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, क्योंकि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं था, इसलिए मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता था। तो मैं सोचा कि मेरा बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए तो अच्छे से सीखना ही होगा कहीं ना कहीं। तो मैं जो मेरा दोस्त है प्रांजी, उससे बात किया था कि उसको थोड़ा ऑनलाइन बहुत रिसर्च करते हो। मेरे को तो सोचा कि गेट करना अच्छा हो, इसलिए गेट में पढ़ाई की हो तो बेसिक्स भी क्लियर होगा, और एक अच्छा कॉलेज में पढ़ूँ तो भी थोड़ा प्लेसमेंट के लिए अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो उसके डिस्कस करने के बाद वो बोला कि ऐसा ऐसा आई गेट है। मेरे को पहले पता नहीं था, वही वही जो मेरे को पहला न्यूज दिया था कि वो अच्छा है। वो सर शुक्ला सर बहुत स्टूडेंट्स का भी बहुत मोटिवेट करता है, वीडियो भी देखा था कि ऐसा ऐसा है। मेरे को एक ही फोकस था कि मैं कैसे भी गेट करना है, कोचिंग अच्छे से और बेसिक्स क्लियर करना है। मेरा वही फर्स्ट मोटिव था पहले। तो मेरे को इसके लिए मेरे खुद नहीं कर पाता हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे को कुछ मोटिवेशन नहीं तो गाइड चाहिए थोड़ा, कुछ ना कुछ कैसे भी हो। सोल एग्जाम्पल। विदाउट गाइड और मोटिवेशन मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरा। तो मैं सोचा कि यही करना अच्छा होगा कि आई गेट ज्वाइन कर लूँ तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, देखा जाएगा। तो आपके आपसे बेसिक बात में हुई। आपके बेसिक में मतलब यहाँ पे फायदा मिला आपको आई गेट पे पढ़ने के बाद, बेसिक सर क्लियर किया था? ये बहुत सारा फायदा मिला, क्या बोलूं सर। मेरा पहला जो डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये तो मेरा कुछ भी क्लियर नहीं था बेसिक। कॉलेज में जस्ट एग्जाम देना है, सेमिस्टर एग्जाम पास करना है, इसके लिए पढ़ा था। तो बेसिक्स तो क्लियर नहीं था, जस्ट एग्जाम के लिए पढ़ते थे और जस्ट वही है। तो जब आई गेट में आ गया तो सर इतना आसान हो गया। मैं सोचा कि बीटेक के मजा वो 4-5 महीने में आ गया था कि हाँ अच्छा है। तो बीटेक का जो फील होना था 4 साल पहले आपके पास जाने की, हुआ कि बहुत बढ़िया है। जो सीएससी अच्छे से मैं समझ गया था जी जाके जी। उधर। वही है सर, मेन अच्छा फायदा मिला, यही फायदा मिला सर। पूरा सीएससी को आई गेट में क्लियर हो गया, ऐसा लग रहा था मुझे। जी जी। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे? मैं सर पहले बात करो तो सीएससी का, पहले कोडिंग में सी सिखाते हैं सब लोग जी जी। इंस्टीट्यूट में, तो मेरा वो भी
क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल नहीं था उसी में। जो क्वेश्चन देता है मैं डर गया था, मतलब ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये लेके मैं सोचते रहते थे, तो सॉल्व नहीं हो पाता था इतना। बट जब आपका क्लास, मेरे तो जून में ज्वाइन किए थे, जून में ज्वाइन करने के बाद आपका सी क्लास चल रहा था उस दिन, तो इतना आसानी से आप समझा रहे थे कि ये तो आराम से हो जाता है। मैं क्यों डरता था इतना, मतलब पहले लेके तब से सी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया कि कैसे 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 भी हो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था मेरा। पहला सब्जेक्ट आपका वो क्लास के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को कि सी का कुछ भी क्वेश्चन, ऐसा अरे नहीं कि जैसे सब बना लूंगा, बट कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ कैसे भी अच्छा, हो सॉल्विंग स्किल आ गया था ऐसा। और तो जैसे था। कुछ गेट में कुछ टफ सब्जेक्ट रहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, यस सीएम सर। है, ये सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कैसे लगे? सर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी अच्छा लगा मेरे। थोड़ा वो तो लास्ट अक्टूबर में खत्म हुआ था शायद, हाँ, तो अक्टूबर में। इतना मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ पाया था उस टाइम, क्योंकि हम मेरा तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हुआ था पहले। बीटेक जब कर रहा था सब जितना किया वो तो आईगेट में ही किया था मैं। अच्छे से ओके, बोलूंगा तो 4-5 महीने किया था मैं। गेट का प्रिपरेशन भी नहीं किया था बीटेक में, तो सीएन इतना क्लियर नहीं हुआ मेरा, क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर हो गया था बट प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुआ था उसका। क्वेश्चंस बहुत करना जरूरी है सीएन, और ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बेसिक्स क्लियर होना से हो जाता है, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट प्रैक्टिस वो क्लियर ही नहीं होता है। तो इतना प्रैक्टिस कम हो गया था, इसलिए थोड़ा लेग हो गया था वो दो सब्जेक्ट में। बट थोड़ा टाइम मिल जाता तो और प्रैक्टिस कर लेते और शायद अच्छा स्कोर हो जाता। तो भी है। चलिए कोई बात नहीं, आपका अपना मतलब इतने कम टाइम में आपने एनआईटी दुर्गापुर तक एडमिशन तो ले लिए हैं। यस आगे भी सर। आप मतलब एक अच्छा कॉलेज वो भी है, वहाँ पे आपने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए आप। और मतलब वही पढ़ाई वहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगी, अब धीरे धीरे सभी जगह पढ़ाई स्टार्ट हो ही रही है ऑनलाइन में। और आगे इन फ्यूचर ऑफलाइन भी स्टार्ट हो ही जाएगा, तो आपको और मजा यस आने सर। लगेगा धीरे धीरे। और मैं आपको बताऊं, एनआईटी दुर्गापुर से भी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे पढ़े हैं जो सिस्को में हाँ। जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, मतलब अच्छे हाँ। पैकेज में जॉब कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये है कि आप कितनी मेहनत वहाँ पे करते हैं, अपनी कोडिंग स्टाइल आप कितना आप इंक्रीज करते हैं। सीएस में जॉब का उतना इशू नहीं है, एक बार आपको एनआईटी का टैग लग गया तो आगे आप और मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अच्छा। आप अच्छा करिए और अच्छा करिए और कंटिन्यू लगे रहना है, बस जो हमने सीखा है गेट में कि कंटिन्यू लगे रहना है, बस लगे रहिए। परजीत, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि आपका मतलब जैसे अभी आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में स्टडी कर रहे हैं, आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है, मतलब आगे क्या करना है? एमटेक के बाद भी कुछ सोच रहे हैं कि सीधा जॉब में जाना? सर मैं अभी तो सोच रहा हूँ कि अभी मेरा मतलब अभी जॉब जरूरी है। मतलब मेरे मतलब घर में जो कंडीशन है उसके हिसाब से मतलब मेरा एक जॉब जरूरी है। तो अभी बेसिकली सोच रहा हूँ कि मतलब एमटेक में पूरा नॉलेज गैदर करूँ, उसके बाद एक जॉब सिक्योर कर लूँ, उसके बाद आगे का देखा जाएगा मतलब क्या करना है। मतलब मेरे को भी मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है। मतलब अभी मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जब आए, यहाँ पे आने के बाद मेरे को अच्छा लगा जो रिसर्च है, मतलब रिसर्च कैसे किया जाता है। तो मतलब बेसिकली मेरे को अभी ये पता चला दुनिया में जितना भी इनोवेशन हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, सबसे आगे रिसर्च लोग ही रहते हैं। मतलब जो लोग बड़े लेवल पर रिसर्च करते हैं वही आगे रहता है, उसके बाद ही डेवलपर का काम होता है। तो मतलब मेरे को इसलिए थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्ट है, लेकिन एज ए टाइम डिमांड मेरा भी थोड़ा एक मतलब जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो मैं भी उसी पे फोकस किया हूँ। तो प्रजीत, आपके अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसा ही? ओके सर, मैंने जो गलती किए थे कि मतलब जॉब अपने प्रिपरेशन के दौरान जो गलती किए थे कि आई वांट की मतलब वो गलती मेरा जो हम लोग का जो जूनियर एस्पिरेंट थे वो लोग ना करें। तो इसके लिए मैंने थोड़ा एक पॉइंट्स नोट करके रखा हूँ कि मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ अगर आपको गेट देना है, अगर मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके लिए प्रिपरेशन करो। मतलब जितना जल्दी हो सके तब आप मतलब जो भीड़ होता है ना कंपटीशन में, तो आप आगे रहोगे।
बेसिकली फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अगर ठीक है आपने बोला कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है तुमको अगर गेट देने के लिए आपने डिसीजन ले लिया, तब अगर आपने ड्रॉप देने के लिए जा रहे हो, जब ड्रॉप देने के लिए जाओगे तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। जो मैंने गलती किया था उसे से मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप बीटेक में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, आपका फंडामेंटल्स कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ऐसा एक एस्पिरेंट के लिए गेट का जर्नी कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली आप जब कोई भी अगर मतलब आप कोचिंग ज्वाइन किए हो तो वहां पे जो क्लास होता है पहले तो हर दिन क्लास करो, क्लास में पूरा अटेंटिव रहो, हो सके तो आगे बढ़ने का कोशिश करो और वहां पे एक अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ जो लोग मतलब चाहते हैं कि मेरे को गेट फोड़ना है, मतलब ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाओ। उसके बाद जब भी क्लास में आएंगे पूरा ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को देखो और उसको समझने के लिए कोशिश करो। हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, उसके बाद आप डाउट भी पूछ सकते हैं सर से कि सर मेरे को ये बात समझ में नहीं है, आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला तक हम लोग का ये होना चाहिए, जो क्लास में पढ़ा रहा है वो सब पूरा अच्छे से हम लोग को फॉलो करना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया उसके बाद मतलब सर ने अपने क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल कराते हैं, वो गेट क्वेश्चन भी होता है या फिर नॉन गेट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो पहले वो जो क्वेश्चन बोर्ड में सर देंगे उसके बाद सर तुमको 2-3 मिनट देंगे बनाने के लिए कि तुम लोग ये ट्राई करो। वो जो क्वेश्चन दिया है उसको मतलब पूरा ऑनेस्टली ट्राई करो क्लास में। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन बोर्ड में आ गए आप बैठ गए, ऐसा नहीं। उस क्वेश्चन को आप ऑनेस्टली ट्राई करो। जब ऑनेस्टली ट्राई करोगे ना, ठीक है आपसे नहीं होगा, लेकिन जब सर एक्सप्लेन करेगा ना तब जाके आपको समझ में आएगा तुमने कहाँ गलती की है। अगर आपने उस समय ट्राई नहीं किए होगे तब वो जो सर ने बोर्ड में एक्सप्लेन किए होगे ना उसका जो मेन है वो समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद क्लास में जो सॉल्व एग्जाम करे हैं पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सर जब सॉल्यूशन देता है उसके बाद सर का सॉल्यूशन अच्छे से सुनो। ठीक है, अगर जब सॉल्यूशन सर बता रहे होंगे अगर उस टाइम अगर तुमको कोई डाउट आता है तो सर से तुरंत पूछो कि सर मैंने इस अप्रोच से ट्राई किया था, मेरे से नहीं हुआ। तब सर आपको गाइड करेंगे कि इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो पहले से ट्राई करके आते हैं, तो वो लोग सर जब बोर्ड में क्वेश्चन देकर तुरंत आंसर बता तब जब तुरंत को अपने का बेसमेंट कोई तुरंत आंसर बता देता है तो हम लोग को थोड़ा डिमोटिव होता है कि ये बना लिया हमने नहीं बना पाया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम क्या जानो, वो तो पहले से पढ़ रहा होगा ना, वो कॉम्पिटिशन में थोड़ा आगे है। तो वो सब में नहीं होना है कि डिप्रेशन नहीं होना है कि वो आंसर दे पाए हम नहीं दे पाए। ठीक है अभी वो दे रहा है, बाद में तो मतलब हम लोग को तो गेट में परफॉर्म करना है ना, क्लास में 100% मतलब आंसर बताने से कोई नहीं होगा ना। तो इसीलिए कभी भी वो डिमोटिव मत, हम लोग डिमोटिव हुए थे मतलब बेसिकली सर अगर हमने बताया मतलब बोलो मतलब कोई लोग है था मतलब सब बहुत अच्छे से वो लोग मतलब उनका तैयारी अच्छा था, वो लोग बता देते ना। जब हम लोग नहीं बता पाते तो थोड़ा मन में दुख होता है, हम लोग से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब उस टाइम दुख लगा था। लेकिन बाद में पता चला नहीं, पहले उस प्रोसेस में ध्यान देते हैं, पहले उस प्रॉब्लम को अपने से खुद से तैयार करो, उसके बाद नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। उसके बाद वो हो गया क्लास में। अगर क्लास में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए, उसके बाद आपने अगर सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे से कर लिए, मतलब ऐसा है कि तुमको 60-70% चीजें तुमको क्लास में तुमको समझ में आ गया है। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है जाके मतलब जब क्लास के जाने के बाद सेल्फ स्टडी में बैठो, उसके बाद फिर से वो कॉपी निकालो, कॉन्सेप्ट पढ़ो कि सर ने क्या पढ़ाया है। उसके बाद अगर ठीक है तो अगर कुछ क्लियर नहीं है तो नेट पे सर्च करो, क्योंकि अभी नेट में बहुत सारी चीजें रिसोर्सेस है जो बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे गिरफ्तार फ्लो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हम मतलब बेसिकली सीएस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस है, जैसे गिरफ्तार फ्लो हो गया, गिग फॉर गिग्स हो गया, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब कैसे क्या करना है। उसके बाद अगर हो सके तो वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का जो पीआईक्यू है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। होगा मतलब तुमसे सॉल्व नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम ट्राई तो किए ना,
वो ट्राई करने के बाद तुम जो 15 से 20 मिनट याद हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने में तुमको आधा घंटा भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है, या फिर 1 घंटा भी लग सकता है, लगाओ, उसमें तुम टाइम दो। लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहे, उसके बाद तुम जब सॉल्यूशन देखोगे ना, तब तुमको वो हैप्पीनेस फीलिंग आएगा, क्योंकि तुमने इतना मतलब वो जो मतलब अप्रोच होता है ना, तुमने 3 अप्रोच मतलब तुमको मालूम पड़ेगा कि इस 3 अप्रोच से मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। और जॉब गेट में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, तुमको पता रहेगा कि इन 3 मेथड से हम लोग को अगर कहीं जाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को एक मतलब वो बेसिकली मतलब मेरे को वही बोलना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे एक पीआई को सॉल्व करना है, ठीक है, तो पीआई को भी सॉल्व हो गया, सॉल्व एग्जाम्पल भी हो गया, कॉन्सेप्ट में इसमें से समझ में आ गया। उसके बाद तुमने अगर जैसे एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अंदर 3 या 5 सब्जेक्ट चैप्टर होता है, तो उस चैप्टर के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है उतना कर लिया, सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया, पीआई की भी कर लिया। उसके बाद एक पॉसिबल अपने एक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, वो आप लोग का वहां भी टेस्ट होता है, या फिर कोई बाहर का भी टेस्ट ज्वाइन कर सकता है। उस टेस्ट में जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, हो सके तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट को आप दीजिए। तब क्या होगा, उस टॉपिक को और आपसे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, जो क्योंकि टेस्ट में अगर क्वेश्चन नहीं बनते ना, वो हैप्पी होना है, कभी दुखी नहीं होना है, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं सोल्व होते ना, तुमको उस क्वेश्चन के करने के लिए तुमको तरीका पता चल जाता है। तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद मैं बोलूंगा कि तुम्हारा वहां पे 90 to 95% हो गया तुम्हारा वहां पे उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहते हो, एक सब्जेक्ट को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, चैप्टर वाइज में डिवाइड कीजिए, उस छोटे चैप्टर में फोकस कीजिए पहले कि उस चैप्टर को कैसे करना है, वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चूज किए, वो हो गया, नेक्स्ट चूज किए। तो बेसिकली अगर वो जो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम है ना, उस प्रोसेस को अगर हम लोग मतलब अप्लाई किए ना आप लोग का तैयारी में, उसके बाद आपको आप कि एक सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से हो गए, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि एक सब्जेक्ट इतना अच्छे से हो गया। जब सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके बाद तैयार करना कि एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद तुमको और भी पता चलेगा कि कहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख किए, कहाँ किए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो कॉन्सेप्ट में जाके देखो कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था तो क्यों नहीं हुआ। तो वो अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था वो भी तुमको पता चल जाएगा, या फिर तुमको कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पता नहीं था वो भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली यही टेस्ट सीरीज का रोल है एक प्रिपरेशन में। टेस्ट सीरीज तुमको बहुत सारा कुछ दिखा सकता है। वो बोलते हैं ना कि आदमी गलती से सीखता है, तो यही टेस्ट सीरीज यही है, तुमको टेस्ट सीरीज बनाया ही गया है कि तुम गलती करो और उनसे सीखो। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज का रोल यहाँ पे वही है। सॉल्व एग्जाम एक सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट का गेट ऑफ फ्लो का बुक उठाओ, उसके बाद जितना भी पीआईक्यू है उसको सबको सॉल्व कर डालो। वो सब्जेक्ट इतना हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट में आपका 90 to 95% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हैप्पीली आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। मतलब उसके बाद वो तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका 4 to 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, उसके बाद होता है कि रिवीजन सबसे अच्छे से करना है। अगर आप रिवीजन नहीं किए देन वो जो 4 से 5 सब्जेक्ट आपने इतना मेहनत करके किया था वो भी मतलब आपसे आपके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, हम लोग का भूलना टेंडेंसी है, मतलब हम लोग चीजों को भूलते हैं। तो इसीलिए जब आपका 4 to 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन में ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा कीजिए कि आप हर दिन की मेरे को 1 घंटा मेरे को हर दिन मेरे को रिवीजन में देना है। मेरे को जो टॉपिक पढ़ा था पहले वो सब टॉपिक में रिवीजन करना है। अगर हर दिन नहीं होता है, ट्राई करो कि वीकेंड में उसको रिवीजन के लिए रखो। हर 2 दिन होता है, सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे पूरा जम के मेहनत करो नया सब्जेक्ट के लिए, और 2 दिन रख दो कि नहीं ये 2 दिन में हम लोग रिवीजन ही करना है। तो जब रिवीजन को साथ में लेके चलोगे ना तो चीजें और आसान हो जाता है। क्योंकि हमने ये गलती किया था सारा, मतलब मैंने जब तैयारी किए थे ना, हमें रिवीजन अच्छे से नहीं किए थे। जब नवंबर दिसंबर पहुंचे थे तब वो जब रिवीजन नहीं किए थे ना, तब मतलब बहुत एक हेक्टिक हो गया था। हाँ मैं तो इतना कोर्स पढ़ लिया और भूल भी गए मतलब। तो वो बोलूंगा तुम नया टॉपिक पढ़ना है, नया सब्जेक्ट भी पढ़ना है, लेकिन तुमको जो प्रीवियस जो सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे उसको भी तुमको मतलब साथ में लेकर चलना है। मतलब
जो मतलब तुम पहले कंप्लीट किए हो सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चलना है। और तो मतलब मेरे को बहुत जूनियर लोग कभी कभी पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, मतलब दोस्त लोग भी पूछते हैं, तो मैं ये बोलूंगा रिवीजन डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का रिवीजन टेक्निक अलग हो सकता है। मान लो एक एक्स पर्सन है, उनने जब मतलब अपने सब्जेक्ट तैयारी किए थे, तब वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से किए, उनने नोट्स इतना अच्छे से बनाए कि उसको कॉन्सेप्ट देखने का फिर जरूरत ही नहीं है। वो बंदे सीधा एग्जाम्पल में सॉल्व मतलब स्विच कर सकता है कि जाके आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, या फिर उस मतलब टेस्ट भी दे सकता है रिवीजन के टाइम में, या फिर पीआई को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक अलग बंदा है जो ने मतलब जब वो सब्जेक्ट पढ़े थे तब उसने इतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया उस टाइम, लेकिन उस बंदे को थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी ध्यान देना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता तो जब रिवीजन कर रहे हो उस टाइम फिर से कॉन्सेप्ट कोट करो, क्योंकि हम लोग को सोचना नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है हम लोग को। तो रिवीजन में यही बोलूंगा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई लोग क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, या कोई लोग कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन करते हैं। तो अपने को देखना है कि हम कौन सी मेथड में मतलब कंफर्टेबल है मतलब। तो इसलिए यही बोलूंगा मैं मतलब सर कि जो हम लोग का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है ना, पर्सन टू पर्सन से डिफर करता है, क्योंकि हर लोगों का कैपेबिलिटी अलग होता है। हर लोग का मतलब अपना खुद का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि किसी का हो सकता है, किसी का डीएस हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग को मतलब एक प्लानिंग बनाना है मतलब, क्योंकि हम लोग हर अलग से हम लोग डिफरेंट है ना, तो हम लोग का प्रिपरेशन स्टेज भी डिफरेंट हो सकता है मतलब। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा, अभी जब भी आप कोई मतलब आईगेट में यही अच्छा है कि एलुमिना नेटवर्क बहुत बड़ा है, वहां पे हर महीने में तुमको कोई ना कोई मतलब गेट टॉपर के लिए इंटेक्शन होते ही रहता है। जब वो लोग सारे लोग आते हैं, भैया लोग आते हैं, तो उन लोगों से ये बोलो कि मेरा ये कंडीशन है, तो अब मैं क्या होना चाहिए। ये जाके मत डायरेक्ट पूछो कि भैया ये कैसे करना है, नहीं, तुम जाके ये बोलो भैया मैं इस पोजीशन पे हूँ अभी, तो मेरे को क्या करना चाहिए आगे। मेरा अभी ओनली 2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, और अभी मेरा अक्टूबर महीना चल गया, तो आगे मेरे को क्या करना चाहिए। अपना सिचुएशन बताते हुए उन लोगों से एडवाइस लो, उन लोग बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग एक अच्छा रैंक ला चुके हैं। वो लोग बहुत अच्छे से तुमको गाइड कर पाएंगे, तभी जब आपका सिचुएशन वो लोग समझ पाएंगे। नहीं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो जो एडवाइस तुमको दिए वो शायद तुम्हारे पर काम नहीं भी कर सकता है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, पहले खुद को पहचानना जरूरी है। तुम क्या चीज हो, तुम क्या हो, तुम कौन सी पोजीशन में ला करते हो, तुम प्रिपरेशन में कौन सी पोजीशन में हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना प्लानिंग करो। वो जो हमने स्टेप बताया है उसको एल्गोरिथम के तरह अप्लाई करो, मतलब हो जाओगे। मैं गलती से बताया हो तो तुमको बहुत मतलब फायदा होगा, आई होप। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके प्रणजीत, कि और बहुत Yes, अच्छे sir. से आपने चीज़ों को गाइड किया बच्चों के लिए, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपने दिया, आईगेट के बारे में भी बताया, Yes, और sir. विद्युत ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने बारे में। Yes, sir. विद्युत, आप क्या लास्ट में बोलना चाहोगे, अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यस सर, मैं तो एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि सर का क्लास कभी मिस मत करो, कि पूरा अटेंड करो 100%, ट्राई टू अटेंड 100%। दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। सर मैं वो एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आई गेट सबसे ना अच्छा आपको, आई गेट सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आई गेट ना आपको तो मतलब गेट के दौरान तो आपको साथ में होगा ही, आपका गेट के बाद भी आपको साथ में होता है। जैसे जो, क्योंकि आई गेट का एल्यूमिनी हर जगह है, इंडिया का हर कॉलेज में, एमटेक में आपको आई गेट का कोई ना कोई स्टूडेंट मिलेगा ही। तो वो लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इनफैक्ट सर से भी जब मैं बात करता हूँ कि सर मैं ट्रिपल इलेवन ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं सर से पूछा कि वहाँ पे कोई आपका सीनियर है, तो सर ने उनका नंबर दे दिया। और जब मैं उनको बोला कि मैं आई गेट से बिलोंग करता हूँ, वो भैया ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। तो यही बोलूंगा कि आई गेट आपका गेट के टाइम में भी रहता है, और गेट के बाद में भी आपका फ्यूचर में भी रहेंगे।
तो इससे मतलब सर ये बहुत अच्छा लगा सर, ये जो सर आपका ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो गाइडेंस मिलता है ना, क्योंकि हम लोग को मतलब गाइडेंस का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग असम से थे तो हम लोग को यहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मतलब हम लोग का कॉलेज से भी ऐसा भी कोई नहीं था जो गेट में मतलब हम लोग का सीएस में कोई अच्छा गाइड कर पाए। मतलब अगर आप नहीं होते तो हम लोग को मतलब इतना गाइडेंस या मतलब हम लोग को बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता। जैसे अभी हमें त्रिपुरा के इलाहाबाद में गए, आपने सीनियर सर का नंबर दिया, वो भैया ने मेरे को बहुत गाइड किया कि कैसे उस मतलब फर्स्ट सेम में कैसे तुमको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो मतलब हर जगह मतलब आगे से हेल्प मिलता है। सो बेसिकली सर मतलब मन से आपको थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आपके साथ कितने लोग ने एडमिशन लिया वहाँ पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में? अराउंड 5 पीपल है वहाँ पे। 4 to 5 पीपल है। यस। वैसे आईगेट का आप देखेंगे तो हर जगह पे मतलब हर जगह एडमिशन, 20 साल हमारे पास 60 प्लस में एडमिशन लिए बच्चे लोग एमटेक के। यस यस। अभी सीआईएल का रिजल्ट जो है मतलब रिजल्ट तो आ गया है लेकिन इंटरव्यू वेटिंग में है। इसरो का भी रिजल्ट आ चुका है लेकिन इंटरव्यू अभी वेटिंग में है। तो देखा जाए तो काफी अच्छा। ऐसा कभी हुआ कि प्रजीत की तुम मेरे से टाइम आ गया और मैं टाइम ना दिया हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर से। इनफैक्ट अगर सर बिजी भी रहते हैं तो अगर एक मैसेज ड्रॉप किए, सर आपको टाइम निकल के आपको टाइम दी गई, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ सर। तो हम लोग भी ट्राई करते हैं जिससे भी जुड़ो दिल से जुड़ो और यस बच्चों सर, को यस फायदा सर, मिले। और तभी तो यस अच्छा सर। लगा। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो एटलीस्ट मैं आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस पर मैं खड़ा उतरूँ, कोशिश करूँ कि आपको कैसे भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और चीत करके। आपके मतलब जूनियर्स को भी बहुत फायदा मिलेगा, जो यस खासकर सर। असम में पढ़ने वाले हैं, उस एरिया के लोग हैं, वो काफी हाँ, मोटिवेट होंगे कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ के बच्चे जब कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। यस क्योंकि सर। जब अपने आसपास के लोग अच्छा करने लगे तो काफी मोटिवेशन मिलता है। दूर के लोग अच्छा करते हैं तो उतना नहीं लगता, लेकिन जब अपने आसपास के लोग अच्छा करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी कर सकते हैं। यस यस। तो आप भी अपने जूनियर्स को गाइड करते रहिए, उनको भी एक रास्ता दिखाते रहिए, जो लोग भी आपसे कर रहे हैं। और धन्यवाद, ऑल द बेस्ट कि थैंक यू सर। आगे भी हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे और कनेक्टेड यस सर, रहेंगे। यस सर। ठीक है, ओके, सर ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। बाय।